गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्या सीख रहे हैं? सही कहा बच्चों, आज हम कक्षा 3 का जो गणित है वो सीख रहे हैं। हमने क्या सीखा था पिछले क्लास में? संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे हमने सीखा था, और उसका जो भी अभ्यास है हमने पूरी तरह कर दिया है। अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? हम अगला चीज करना सीखने वाले हैं, यानी कि संख्याओं के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो कैसे ढूंढ निकालना है हम देखने वाले हैं। और उसी प्रकार संख्याओं को कैसे घटाना है वो भी हम आज देखने वाले हैं। क्या देखने वाला है? सबट्रैक्शन के बारे में हम देखने वाले हैं। किसके बारे में? सबट्रैक्शन, यानी कि दो संख्याओं के बीच में आप क्या करेंगे? अंतर ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, तो अभी ये क्या है? सब्ट्रैक्शन, घटाना का मतलब क्या है हम देखें। चलो अभी हम देखते हैं। हमारे पास एक तालाब में ढेर सारी मछलियां हैं। ठीक है, कितने मछलियां हैं? बहुत सारे मछलियां हैं। तो पता है क्या होता है? आज हम नेहा के जरिए एक चीज देखने वाले हैं। नेहा ने क्या किया? उसने एक दुकान गई। उस दुकान में उसने कितने लड्डू थे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 लड्डू थे। तो उसने क्या किया? 6 लड्डुओं को खरीद के एक डिब्बे में रख दिया। क्या कर दिया बच्चों? एक डिब्बे में रख लिया। ठीक है, क्या है ये? ये लड्डुए हैं। ठीक है, तो जो लड्डू है, तो नेहा जो है हमारी, उसको बहुत लड्डू बहुत पसंद है। तो नेहा क्या करेगी पता है? नेहा जब भी स्कूल से वापस आएगी तो वो क्या करती है? लड्डू खा जाती है। तो पहले दिन उसने क्या किया? यहाँ पे कितने लड्डू है? 1 2 3 4 5 6 लड्डू है। कितने लड्डू है? 6 लड्डू है। अभी 6 लड्डू से उसने क्या किया? एक लड्डू को खा लिया। क्या कर दिया? एक लड्डू को खा लिया। अभी उसके पास कितने लड्डू बाकी है? देखिए, 1 2 3 4 5। कितने लड्डू बाकी है? 5 लड्डू बाकी है। कितने लड्डू बाकी है? 5 लड्डू बाकी है। तो और एक दिन उसने क्या किया? उसको बहुत भूख लगी थी, स्कूल से आई थी, नानी घर पे नहीं थी, और मम्मा घर पे नहीं थे, और पापा भी घर पे नहीं थे, कोई भी नहीं था। तो नेहा ने क्या किया? बहुत शातिर से जाके उसने 3 लड्डू खा लिए। 1 2 3। कितने लड्डू? 3 लड्डू खा लिए। तो कितने थे पहले? 5 लड्डू थे। 5 लड्डू से कितने लड्डू खाए नेहा ने? 3 लड्डू खा लिए। तो 5 से 3 कम करेंगे तो कितने बाकी है? 1 और 2 लड्डू बाकी है। तो नानी आई और फिर नेहा से कहा, अरे बाबा, 3 लड्डू यहाँ पे गायब है, किसने खाया? तो नेहा मुस्कुराई और कही, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने 3 लड्डू खा लिए। अभी नेहा क्या करेगी? नानी क्या कहेगी? ठीक है, तूने 3 लड्डू खाए तो एक लड्डू मेरे लिए और एक लड्डू तुम्हारी माँ के लिए। तो बाकी 2 लड्डू थे, और उसमें से एक लड्डू नानी ने खा लिया और एक लड्डू मम्मी ने खा लिया। तो कितने बाकी है? लड्डू खत्म हो गए। लड्डू खत्म हो गए। तो नेहा के पास अभी कोई भी लड्डू नहीं है, क्योंकि सारे लड्डू उसके पेट में है, नानी के पेट में है और मम्मी के पेट में है। तो हमें क्या देखा? कभी भी हम किसी वस्तु से कोई चीजें निकालते हैं तो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम होने पर कितना बाकी आपके पास बचा होता है? शेष कितना बचा होता है? आपको कैसे ढूंढ निकालना है? आप क्या करेंगे यहाँ पे? आप सही प्रकार से गिनती करते हुए आपने कितना बाकी है हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है बच्चों, हमने कितना बाकी है हमने यहाँ पे देख लिया। तो अभी हम क्या करेंगे? हमने घटाना सीख लिया, गिनती के माध्यम से घटाना सीख लिया। पर अगर आपको बड़ी बड़ी संख्या दी गई हो और आपको कहा गया हो कि आप अभी उन दोनों के बीच में अंतर ढूंढ निकालें, तो आप क्या करेंगे? आप
परेशान हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको 50 लड्डुएं दी है और उन 50 लड्डुओं से आपको क्या करना है, आपको 10 लड्डू निकालना है, तो आप 50 लड्डू थोड़ी बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे थोड़ी बनाएंगे, आप थक नहीं जाएंगे? आप थक नहीं जाएंगे ऐसे बनाते, और समय भी बीतता जाएगा, फिर उससे 10 लड्डू आप काटेंगे तो काफी समय बीत जाएगा। तो नेहा को आसानी से अभी घटाना सीखना है, तो नेहा क्या करने वाली है, हमारे साथ आज कैसे संख्याओं को घटाते हैं सीखने वाली है। आपको भी सीखना है कैसे घटाते हैं, चलिए मेरे साथ आइए। तो अभी नेहा के साथ हम भी सीखें आज कैसे घटाना है। चलिए, अभी आपको, अगर मैं पहला जो है, आपको अगर मैं 8 से 2 कम करने को कहूंगी। अभी आपने देखा मैंने ऐसा एक चिन्ह बना रखा है, यहाँ पे कैसा चिन्ह बना रखा है, इस प्रकार का चिन्ह बना रखा है। तो आपको क्या समझ में आ गया यहाँ पे, 8 से अगर मैंने 2 घटाना है तो ये चिन्ह बनाया। तो आपको जानना है ये है घटाने का चिन्ह, और जोड़ने का चिन्ह क्या है, ये है। गुना करने का चिन्ह ये है, और भाग करने का चिन्ह ये है। अभी ये जो दोनों हमने सीखा नहीं है, हम अगले अगले क्लास में सीखेंगे। जोड़ने का चिन्ह हमने सीख लिया है, और आज हम क्या सीख रहे हैं, घटाने का चिन्ह के बारे में, और घटाना कैसा करना है आप सीखने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी हम आगे बढ़ते हुए घटाएंगे। ठीक है, चलो अभी सीधा नेहा को सिखाते हैं हम लोग, आप लोगों को तो पता है, हम लोग नेहा को सिखाते हैं। तो यहाँ पे 8 में से 2 कम करना है, तो यहाँ पे आप पहले क्या करेंगे, 8 लकीर खींचेंगे, लकड़ियां बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने लकड़ियां बनाई आपने, 8 लकड़ियां बनाई। अभी इनमें से कितने कम करने हैं, 2 कम करने हैं, तो 2 को काट दीजिए, एक लकड़ी, 2 लकड़ी को काट दिया। अभी आपके पास कितने बचे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बचे हैं। तो 8 में से अगर मैंने 2 कम किया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। ठीक है, अभी हम दूसरा देखें, और एक चीज करके देखें, दूसरा सम करके देखते हैं। अभी 3 में से 1 कम करके बताइए। तो आप यहाँ पे पहले 3 लकड़ियां बना दीजिए, 1 और 2 और 3 बना दिया। अभी इनमें से कितने काम करने हैं, 1, तो एक लकड़ी को काट दिया हमने। अभी हमारे पास कितने शेष बचे, 1 और 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। तो आपने यहाँ पे देखा, हम जब कम कर रहे हैं हम पीछे जा रहे हैं। अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो अगर हम जोड़ते हैं तो हम आगे की तरफ जाते हैं, 4 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 1 और 2 जाएंगे, आगे की तरफ, दाहिने तरफ जाएंगे। परंतु अगर हम घटाने वाले हैं तो 3 से 1 कम करना है, तो 1 कदम पीछे जा रहे हैं, तो हमें 2 प्राप्त हो रहा है। तो हम किस तरफ कदम ले रहे हैं, पीछे की तरफ कदम ले रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि घटाना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप ऐसे लकीर खींच के या लकड़ियां बना के घटा सकते हैं। नहीं तो आप बहुत आसानी से आपकी जो उंगलियां हैं उनके माध्यम से आप घटा सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे कितना है, 3 है, तो आप पहले क्या करेंगे, 3 उंगलियां निकालेंगे। तो 3 से कितना कम करना है, 1, 2, 3, कितने उंगलियां आपने निकाल दी है, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 उंगलियां आपने निकाल दी। ठीक है, कितने उंगलियां निकाल दी, 1, 2, 3। अभी इन तीनों में से आप क्या करेंगे, एक को कम करेंगे, तो आपके पास कितने उंगलियां हैं, हाँ बच्चों, 1, 2 उंगलियां हैं, तो यहाँ पे आपने 2 निकाला है। तो अभी आपने क्या किया, उंगलियों के मदद से आपने घटाया। तो यहाँ पे 1, 2, 3 उंगलियां आपने निकाली, और उनमें से कितने कम करने हैं, 1 कम करने हैं। तो आपने 1 उंगली कम कर दी, तो आपके पास अभी कितनी बची है, 2 बची है, 1 और 2 आपके पास
बची हैं, तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो आपने देखा हम घटाते वक्त हम लकीर खींच के घटा सकते हैं, उंगलियों का उपयोग करते हुए हम घटा सकते हैं, और एक चीज जो है हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आपको पता है कौन सी चीज के बारे में बात कर रही हूँ? नंबर लाइन, यानी कि संख्याओं की जो रेखा होती है उसके माध्यम से आप घटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे संख्याएं हैं। तो हमारा जो मेंढक है, अभी वो उछलने वाला है। हमारा मेंढक आपको दिख रहा है बच्चों सही प्रकार से? तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो मेंढक है वो क्या करना है, उसको कहाँ जाना है? मेंढक को 3 पे है, 3 से 1 कदम पीछे जाना। तो हमारा मेंढक क्या करेगा, यहाँ से यहाँ कदम रखेगा। तो कहाँ पहुंच गया? 2 पे पहुंच गया। अभी हमने यहाँ पे देखिए 8 है ना, 8 पे हमारा मेंढक खड़ा है। अभी 8 से हमें कितने कदम पीछे जाना है? 2 कदम पीछे। तो 1 और 2, कहाँ पे पहुंचा हमारा मेंढक? सही कहा, 6 पे पहुंचा। किस पे पहुंचा बच्चों? 6 पे पहुंचा हमें हमारा मेंढक। तो इस प्रकार से आप हमारे मेंढक के मदद से भी घटा सकते हैं। नेहा को भी ये बात बहुत पसंद आई। आप लोगों को ये समझ आ गया बच्चों, कैसे कर रहे हैं हम घटाना? अगर समझ में आ गया तो आप थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड। अभी सबको ये तो बहुत आसान है, 20 तक लिख के आप जस्ट कितने कदम पीछे जाना है आप वो ध्यान देते हुए हम घटा सकते हैं। तो हमारा जो मेंढक है उछल उछल के ऐसे 1 कदम 2 कदम ऐसे पीछे भी जा सकता है। तो 1 कदम 2 कदम पीछे जा सकते हो। 7 से वो 5 पे पहुंचा। अगर 7 से 2 कम करेंगे तो हमने देखा हमें 5 प्राप्त हो रहा है, हमारा परिणाम में जो अंतर है 5 है। तो हम जैसे संख्याओं की रेखा का इस्तेमाल करते हुए, उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए, लकड़ियों का इस्तेमाल करते हुए घटा सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया, तो मैं अभी आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम और एक चीज सीखेंगे, नेहा को भी सिखाएंगे साथों साथ। ठीक है, अभी अगर आपको 11 से 5 कदम पीछे जाना है तो कितना आएगा देखते हैं। 11 से 5 कदम पीछे, यहाँ पे 11 है, उससे 5 कदम पीछे, 1 2 3 4 5, 5 कदम पीछे गए तो कहाँ पे पहुंचे बच्चों? हाँ बच्चों, 6 पे पहुंचे हम। 11 से 5 कदम पीछे गए तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम पहुंचे, तो कहाँ पे पहुंचे हम? 6 पे पहुंचे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से छोटी छोटी संख्याएं हो तो आप आराम से नंबर लाइन यानी कि संख्याओं का रेखा का इस्तेमाल करते हुए आप पीछे पीछे कदम लेते हुए आप अंतर ढूंढ निकाल सकते हैं। परंतु अगर आपको बड़ी बड़ी संख्या दी गई हो, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक संख्या देती हूँ, 38 से हमें 13 को कम करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चिन्ह लगाया है, घटाने का चिन्ह हमने लगा दिया है। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम एक नेहा को 2 अंकों वाली संख्याओं के बीच में अंतर कैसे ढूंढ निकालना है हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जोड़ते वक्त क्या देखा था, हम पहले अगर संख्या ऐसे 2 संख्याएं 3 संख्या दी हो तो आप क्या करेंगे, पहले घरों का नाम लिख देंगे। यहाँ पे इकाई का घर है, यहाँ पे दहाई का घर है, इकाई का घर है और फिर यहाँ पे दहाई का घर है। तो आप क्या करेंगे, अभी अंतर ढूंढ निकालना है क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। तो आप पहले इकाई के घर पे कम करें। तो इकाई के घर पे यहाँ पे कितना अंक है? 8 है। 8 से कितना कम करना है? 3 कम करना है। बच्चों अभी मैं जो बोलने वाली हूँ ध्यान से सुनिए।
हमने देखा था जोड़ते वक्त अगर हम क्रम बदल कर जोड़ेंगे तो हमारा योगफल नहीं बदलता, परंतु ये जो गुणधर्म है वह घटाने पे नहीं आता है। जब हम घटाते हैं वो गुणधर्म यहाँ पे उपयोग नहीं होता है। तो आप जब घटाएंगे तो क्रम बदलकर घटाना नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे पीछे कदम जा रहे हैं ना बच्चों, पीछे कदम जा रहे हैं, तो हम एक पॉइंट से शुरू करके हम पीछे के कदम जा रहे हैं, तो हमें और जो परिणाम है, अंतर है, वो बदलेगा। तो हमें याद रखना है ये चीज, बिल्कुल याद रखना है कि घटाते वक्त हमें बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बना देती हूँ। अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, 8 से 3 कदम पीछे जाना है। तो अभी पीछे जाके मुझे दिखाइए, 8 से 3 कदम पीछे। देखिए, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, कहाँ पे पहुंचे? 5 पे पहुंचे। तो 8 से 3 कदम पीछे गए तो कहाँ पे पहुंचे? 5 पे। तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे हम? यहाँ पे 5 लिख देंगे। और फिर अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, ये कॉलम पे हमने काम कर लिया, इकाई के कॉलम पे हमने काम कर लिया। अभी हम जाएंगे दहाई के कॉलम पे, और दहाई के कॉलम पे कौन है यहाँ पे? 2 है। 2 से क्या कम करना है? 1 कम करना है। तो अभी यहाँ पे 2 है, 2 से 1 कम करना है। आप तो क्या करेंगे? 1 कदम पीछे जाएंगे। 1 कदम पीछे गए तो क्या आया आपके पास? 1 आया। तो आप 1 को कहाँ लिखेंगे? हमारे दहाई के स्थान में यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो हमें देखा कि हमें 38 और 28, सॉरी बच्चों, 28 और 13 के बीच में हमने अंतर जब ढूंढ निकाला तो हमारा जो अंतर है वो कितना निकला बच्चों? 15 निकला। कितना निकला? 15 लिखा। 28 और 13 के बीच में जब हमने अंतर ढूंढ निकाला, 15 निकला। तो अगर आप यहाँ पे हमने 20 तक लिखा रखा है, अगर 28 तक लिखना है, 28 तक लिखना है, तो कितने ऐसे 13 कदम पीछे जाने में बहुत समय लग जाएगा। तो हम इस प्रकार से पहले इकाई के घर के बीच में अंतर ढूंढेंगे, फिर दहाई के घर पे जो अंतर है वो ढूंढेंगे, ठीक है। अभी और एक मैं आपको संख्या देती हूँ। मैंने कहा था ना, अगर हम क्रम बदलकर जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या नहीं होगा, हमें समय सही परिणाम नहीं आएगा, ठीक है, वही परिणाम नहीं आएगा। अभी देखिए, हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8 लिख देते हैं। यहाँ पे 3 अदला बदली कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना, अगर हम क्रम बदल करके ये करते हैं तो क्या नहीं आता है, जो परिणाम है अलग आता है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने क्रम बदल दिया। क्या बदल दिया? क्रम बदल दिया। तो हमारे पास अभी क्या है बच्चों? 23 और 18 है, 18 है, 23 और 18 है। तो हम इन दोनों के बीच में क्या ढूंढने वाले हैं? अंतर ढूंढने वाले हैं। तो अभी चलिए मेरे साथ अंतर ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये इकाई का घर यहाँ पे है, इकाई का घर यहाँ पे, इकाई के घर पे ऊपर 3 है और नीचे 8 है। 3 से 8 कदम पीछे जाना है। अगर हम 3 से 8 कदम पीछे जाने की कोशिश करें, यानी कि 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, फिर कहाँ से 8 कदम जाएंगे? पीछे जाने की जगह ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? तो 3 8 से छोटा है, यानी कि 3 8 से कमजोर है। तो आप क्या करेंगे? बोलिए। बहुत खूब, हम मदद मांगेंगे। क्या करना चाहिए? जब भी हमें कमजोरी महसूस होती है, कभी भी हमें जिंदगी में कमजोरी महसूस होती है, हम मुश्किल में होते हैं, हम क्या करते हैं? हमारे पड़ोसी या हमारे आसपास जो लोग हैं उनसे मदद मांगते हैं। उसी प्रकार हमारा जो 3 है मदद मांगने वाला है, उसके पड़ोसी के से 2 से, तो वो जाके बोलता है 2 को, मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरी मदद कर दोगे? तो 2 हमेशा दयालु है। तो जब भी कोई आपसे मदद मांगता है तो हमें मदद करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 मदद कैसे करता है। 2 मदद करते वक्त अगर हम कहाँ पे जा रहे हैं, दहाई के घर में जाके 2 से मदद मांग रहे हैं, तो 2 से जब मदद मांगा तो 2 ने क्या किया? मदद मांगते वक्त अपने आप से 1 काट दिया। तो 2 ने अपने आप से 1 काट के वो बन गया
एक बन गया, तो दो को काट के उसमें से एक कम करते हुए हम दो एक बन गया। और उसको क्या करना है, मदद करना है, तो मदद करते वक्त उसने क्या कर दिया, 10 दे दिया। क्या दे दिया, 10 दे दिया। अभी इकाई के घर पे उसने क्या दे दिया, 10 दे दिया। और 10 ऊपर के जगह पे हमारा कौन है, हमारे संख्या क्या है, यहाँ पे 3 है। तो 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13। अभी 13 से, तो 10 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 13 प्राप्त होगा। तो इसको भी काट दीजिए और इसके शीर्ष पे 13 लिख दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपने लिख दिया। आपको समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, कोई कोई बच्चों ने रिपीट करने को कहा है, तो मैं रिपीट करती हूँ। यहाँ पे देखिए, स्टेप पे वापस करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो अभी 3 कमजोर है, 8 से 3 कमजोर है, तो 3 को मदद चाहिए। तो 3 ने मदद मांगी किससे, अपने पड़ोसी से, 2 से। तो 2 से क्या हुआ, 2 ने मदद किया। तो 2 ने मदद करते वक्त क्या हुआ, 2 से 1 कम हो गया। कितना कम हुआ, 1 घटाना है। 2 से 1 घटाए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो 1 कहाँ पे लिखेंगे, 1, 2 को काट के एक उसके शीर्ष पे लिखेंगे। और फिर हमें दान देना है ना, कितना दान देना है, 10 दान देना है। अभी किसको दान दे रहे हैं, 3 को दान दे रहे हैं ना। तो 10 के साथ हम 3 जोड़ते हुए हमें 13 प्राप्त हुआ। तो अभी क्या करना है, 13 से 8 कम करना है। क्या करना है अभी, 13 से 8 कम करना है। अभी कम करके देखिए। चलो, यहाँ पे 13 है ना, 13 से 8 कम करके देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 कदम पीछे गए तो यहाँ पे क्या आया, बिल्कुल सही बच्चों, 5 आया। तो हमारा मेंढक कहाँ पे आके बैठ गया, 5 पे आके बैठ गया हमारा मेंढक। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा 5 लिखेंगे। तो हमने जिस कॉलम पे काम कर रहे थे, यहाँ पे हम इकाई के कॉलम पे काम कर रहे थे, वहां पे काम करते वक्त हमने देखा था, जब हमारा जो ऊपर वाला जो संख्या है कमजोर है, वो जाके मदद मांगता है अपने पास वाले पड़ोसी से। तो पड़ोसी से जब मदद मांगा तो पड़ोसी ने मदद किया, और अपने में से एक घटाते हुए इसको 10 दे दिया। तो 10 क्या हुआ, जो संख्या यहाँ पे लिखना है उसके साथ जोड़ेंगे, 10 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 13 प्राप्त हो गया। तो 13 से फिर हमें 8 घटाना है, फिर 5 हुआ। ठीक है, अगर आपको ये चीज याद रखने में मुश्किल हो रही है कि 10 के साथ 3 जोड़ना है, 13 हो गया, तो आप बहुत आसान तरीके से ये याद रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कर दिखाती हूँ। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, किन किन बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो 3 कमजोर है, हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पड़ोसी के पास मदद मांगेंगे। तो पड़ोसी ने अपने आप में से एक काट के दान दिया, तो क्या दान दिया, उस एक को यहाँ पे ले आया। ठीक है, तो ये 13 बन गया ना बच्चों, समझ में आ गया। ये जो एक है, इसने जो, ये जो एक अपने में से काटा, दो ने अपने में से एक काटा ना, एक काट के यहाँ पे रख दिया, 13 हो गया। तो 13 हो गया, तो 13 से 8 का फिर घटाएंगे। ये आसान है आपको कि ये आसान है, जो भी मेथड आपको आसान है आप वो याद रख लीजिए। ये लॉजिकल है, तो मैंने आपको ये भी सिखा दिया है। अगर आपको शॉर्टकट में याद रखना है तो आप ये ट्रिक भी याद रख सकते हैं। अभी 13 से 8 काट के फिर 5 लिखेंगे। अभी हमने देखा यहाँ पे इस कॉलम पे काम ही नहीं किया, करें। एक और एक से काटेंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। एक से अगर हम एक कदम पीछे जा रहे हैं, तो एक यहाँ पे एक कदम पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसी प्रकार से हमने हमारा जो घटाना सीख लिया। तो मैं वापस से आपको दोहरा के दिखाती हूँ। वापस में यही सम मैं करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे दूसरा एक सम करें, यहाँ पे करें। यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 52 है। 52 से हम
23 कम करेंगे, कितना करेंगे, 52 से हम 23 कम करेंगे। अभी करके देखें बच्चों साथ में। तो हमें यहाँ पे पता है पहले इकाई के घर पे करना है। इकाई के घर पे ऊपर 2 है और नीचे 3 है, 2 से 3 कम नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 3 से छोटा है। अभी क्या करना है, 2 कमजोर है, कमजोर है तो क्या करेगा, 5 के पास, अपने पड़ोसी के पास जाके मदद मांगेगा। तो 5 को काटते हुए इसको 5 से क्या करना है, 1 काट के इसको 4 बनाना है। ठीक है। फिर ये उधार देता है, कितना उधार देता है, 10। तो 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अभी 12 से 3 काटना है। तो 12 से 3 कदम पीछे जाइए, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। तो कहाँ पे पहुंचे हम, 9 पे पहुंचे। तो यहाँ पे 9 आएगा। फिर यहाँ पे क्या है, दहाई का घर है। दहाई के घर पे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। सो 4 से 2 कदम पीछे जाना है, 4 से 2 काटना है। तो 1 कदम, 2 कदम, 2 कदम पीछे जाएंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे, 2 पे पहुंचेंगे। तो हमें कितना प्राप्त हुआ बच्चों, यहाँ पे हमें बताइए, 29 प्राप्त हुआ, 29 प्राप्त हुआ। तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से हमें जोड़ना है और घटाना है। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों को सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। चलिए, अभी मैं वापस आपको कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ, ये सही से समझ जाएंगे तो बच्चों आपको बड़े बड़ी संख्याओं का जो अंतर है ढूंढ निकालने में आसान होगा। तो घटाते वक्त क्या है, उधार के साथ घटाव में 2 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 2 चरण जिस संख्या से आप उधार ले रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे 5 से उधार ले रहे हैं, उसे काट, 5 काट दिया, काट दिया। फिर उसमें से 1 घटा दे। तो 5 से हमने 1 घटाया और उसको 4 बना दिया। तो उसमें से 1 घटा दे और परिणाम यानी कि 4 को उस संख्या के ऊपर लिख दे। कहाँ पे लिख दे, इस संख्या के ऊपर लिख दे। ठीक है, जिसे आपने काटा है। तो हमने 5 को काटा है तो उससे काट के उसके जो परिणाम है उसके शीर्ष पे लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए क्या किया, जिस कॉलम में आप काम कर रहे थे, तो हम कहाँ पे काम कर रहे थे, इस कॉलम पे काम कर रहे थे ना बच्चों। तो जिस कॉलम पे आप काम कर रहे थे उसके शीर्ष पर मौजूद संख्या में 10 जोड़े। तो क्या करेंगे, जो हमने इस कॉलम पे काम कर रहे थे ना, ये 2 ही कमजोर था ना, तो इसके साथ क्या जोड़ा, उन्होंने क्या बोला, हमें 10 जोड़ने को कहा। तो 2 के साथ हमने 10 जोड़ा तो 12 प्राप्त हो गया। तो उस 12 को हमने उसके शीर्ष पे लिख दिया। फिर सही प्रकार से हमने 12 से 3 घटाया और 9 प्राप्त किया और हमारे पास 29 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से हम घटाना हमने सीख लिया है। और अगले क्लास में हम 4 अंकों वाली संख्याओं को घटाना यानी इकाई, दहाई, सैकड़ और हजार, हजार तक की संख्याओं का जो घटाना है हम सीखेंगे। अभी ये घटाने का चीज आपको कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, हमें ये क्यों पढ़ना है, कोई पूछ रहा है। तो हम ये क्यों पढ़ते हैं, अगर आप दुकान जाते हैं, अगर आप दुकान जाते हैं, आपने दुकानदार को 100 रुपए दिए। ठीक है, आपने कितने रुपए दिए, 100 रुपए दिए। ठीक है, तो आपने कितने रुपए दिए, 100 रुपए। अभी 100 रुपए देके आपने सामान खरीदा और आपको कितना चेंज आना है। ठीक है, कितना रुपए आपको मकानदार देना है। तो आपने दूध खरीदा, फल खरीदा, तो आपने कितने रुपए, 100 में से आपने दुकानदार को कितना दिया, 100 रुपए दिया। अभी आपने खर्चा तो किया था, आपने 60 रुपए का खर्चा किया था, 60 रुपए का खर्चा किया था। अभी आपको कितना आपको वापस मिलना चाहिए। ठीक है, अभी आपको कितने रुपए वापस मिलना चाहिए हमें देखना है। तो हम देखें कितना रुपए आपको वापस मिलना है। यहाँ पे 0 है, तो 0 0 है तो यहाँ पे 0 ही आएगा। 0 से 0 काटेंगे तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि कोई भी कदम पीछे नहीं जाना है। परंतु यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 6 है, 0 से 6
बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, ये कमजोर है, तो ये कहाँ जाएगा, अपने पड़ोसी के पास। पड़ोसी के पास जाते वक्त अपने पड़ोसी ने अपने में से एक काट दिया, एक से एक काटा तो ये शून्य बन गया। और कितना दान देता है पड़ोसी, 10 दान देता है। अभी 10 से शून्य जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा ना बच्चों। 10 से 6 कदम पीछे जाना है। चलो अभी 10 से 6 कदम पीछे जाइए। एक कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम। तो कहाँ पे पहुंचे, 4 पे पहुंचे। तो कितने रुपए आपको वापस आना है। अगर आपने 100 रुपए मकान वाली दुकानदार को दे दिए, तो आपके पास अभी वापस 40 रुपए आने चाहिए। कितने रुपए, 40 रुपए। तो 20 और 20, 20 और 20 को जोड़ेंगे तो 40। तो आपको यहाँ पे घटाना भी आना चाहिए और जोड़ना भी आना चाहिए। तो आप ये कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब मम्मी आपको कहे कि जाके पेन खरीद लाओ, दूध खरीद लाओ, तो आप आराम से, मम्मी जब पैसा देती है आपको, तो अभी नंबर को पढ़ना भी आ गया। तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ है, तो ये कितने रुपए है, ये 100 रुपए है। और ये कितना है, यहाँ पे सिर्फ 2 अंक है, तो ये कितने रुपए बन गए, ये 20 रुपए है। ये रुपए का चिन्ह है, ये र जो जैसा लिखा है, ये रुपए का चिन्ह है। ठीक है बच्चों। तो हमने आज क्या सीखा, इसको कैसे हमारे रोजदार जिंदगी में कैसे हम इसको अप्लाई करें, जोड़ने और घटाने को। तो अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे बच्चों। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।